एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जाम्पल इंट्रो पार्ट सारा हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट इसी से ही हम लोग क्लियर कर लेंगे अपना। कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। और जब रेडियस है 3, कह रहे हैं कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जान लो ज़रा पहले कि सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस पे एक सेकंड, हेलो। तो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है जब उसकी रेडियस ये है। अब एक बात बताइए, सर्कल का एरिया केवल और केवल एक कंडीशन पे ही चेंज होगा, जब उसके रेडियस में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर आपने सर्कल की रेडियस को थोड़ा सा भी बढ़ाया है तो एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज़ किया तो एरिया भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो एरिया इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। ठीक है सर, तो देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब ये चेंज हो रहा है, मतलब डी ए। कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उसके आगे डी लगा दो। ये नंबर वाली बात है, नॉलेज वाली सारी बता दी ऐसा क्यों है। चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस के, तो डी ए। आपको ये फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है, जब आर की वैल्यू क्या है 3, आपको ये फाइंड करना है। चारों बोलो नहीं आ रहा है। डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना जब आर की वैल्यू क्या है 3 और एक बार आर की वैल्यू क्या है 4। तो चलो निकालो भाई साहब। पाई आर तो ये कितना होगा 2 पाई आर, और आर की जगह कितना पुट करना है 3, तो 2 पाई इंटू 3 कितना आ गया 6 पाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो एरिया की यूनिट क्या है, ये क्या हो गया अपॉन सेंटीमीटर, रेडियस की क्या होगी सेंटीमीटर। अब जल्दी से नॉलेज वाली बात कि सर जो ये आंसर आया है 6 पाई, ये है क्या। चलो ठीक है कि आपने आंसर बता दिया, हमको समझ में भी आ गया, नंबर मिल गए, बट क्या तो समझो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस अभी मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया और कुछ होगा। जब रेडियस 1.1 है तो एरिया और कुछ होगा। जब रेडियस 1.2 है या 1.3 है या 4 है 6 है, तो ये क्या आंसर आया 6 पाई। ये वो है जब इस सर्कल की रेडियस 3 पर अप्रोच कर रही होगी, जब 3 पर मतलब 2.9999, तब उस समय एरिया इस रेट से चेंज हो रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर में 6 पाई स्पीड से बढ़ रहा होगा। प्लस आया है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है कि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये 6 पाई है क्या एक्चुअली में। रेडियस में चेंज हो रहा है तो एरिया भी में भी तो चेंज होगा। तो जब रेडियस 3 पर अप्रोच कर रही होगी तो उस समय एरिया किस रेट से चेंज, क्योंकि एरिया तो 1.1 है तो चेंज हो गया, 1.2 है तो चेंज हो गया, 1.3 है तो चेंज हो गया। ऐसे ही जब 3 होगा तब किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक, और ये इसके रेट ऑफ चेंज बदलते भी रहते हैं। जब 4 होगा तो और किसी से चेंज हो रहा होगा, 5 होगा तो और किसी चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे ही एक बार बी की जगह 4, आर की जगह 4 रख देना। चलिए जी, अच्छा सेकंड क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल सेकंड है बट इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब हमारे पास एक क्यूब है। अब कॉपी किताब बंद कर दो, मैं इसीलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझो। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। अब क्यूब का एरिया या क्यूब का वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, उसकी साइड पर। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इंक्रीज हो रहा है, तो तभी इंक्रीज हो रहा होगा जब इसकी साइड इंक्रीज हो रही है, पक्की बात है। तो वॉल्यूम किस रेट से, मान लो इसका वॉल्यूम है, साइड है इसकी x, तो वॉल्यूम क्या होगा x क्यूब, यस और नो, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब। तो कह रहे हैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब dv, मतलब dv। अब किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड बोले तो टाइम, किसी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्या है dv अपॉन dt कितना दिया गया है, प्लस का 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या चमका, ये समझ में आया कि 8 क्या दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो कह रहे हैं सरफेस एरिया चेंज हो रहा है ds किसके रेस्पेक्ट। अब यार एक बात ना बताओ, जब वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो ds अपॉन dt फाइंड करना है हमको।
कब फाइंड करना है? जब उसकी साइड कितनी है 12, एक्स की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है। क्या चमका? गिवन क्या है, क्या हमको फाइंड करना है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब डी वी ओवर डी टी, एक्स क्यूब है तो डी वी ओवर डी टी क्या होगा भाई 3x², और एक्स का भी होगा dx ओवर, और ये कितना दिया गया 8। चमका? डिफरेंशिएशन है तो इस तरफ आ जाएगा, dx अपॉन dt हमारे पास कितना निकल के आ गया 8/3x²। चलिए हमको फाइंड करना है ds ओवर dt, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये क्या होगा 6×2 = 12x, और फिर x का क्या होगा dx ओवर dt। तो चलिए जी 12x और dx ओवर dt कितना है 8/3x², तो 3×4 = 12, एक x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4×8 = 32/x। ये तो हुआ ds ओवर dt, लेकिन फाइंड कब करना है? जब x की वैल्यू क्या है 12, तो उठा के यहाँ पे क्या रख दो 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यूनिट लिखेंगे तो s बोले तो एरिया, तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और t मतलब टाइम, टाइम बोले तो सेकंड। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? आपको लग रही दिक्कत तो आप बताइए कि सर ये दिक्कत है। ठीक, चलो जी थर्ड देखिए, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट। अब मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस r है, तो इस बार रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब चेंज हो रहा है, तो मतलब dr, किसी चीज़ में कहीं लिख के आ जाए इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या चेंजिंग, तो मतलब उसके आगे d लगा दो, ठीक है। चलिए अपॉन, अब किसके रेस्पेक्ट हो रही है? एस बोले टाइम, dr अपॉन dt कितना दिया गया है +3। अब प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ इंक्रीजिंग है, कह रहे हाउ फास्ट इज़ द एरिया इंक्रीजिंग, जब r की वैल्यू 10 है, कह रहे एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब डी एरिया अपॉन dt, और जब r की वैल्यू क्या है 10, हमको ये फाइंड करना है। क्या चमका? क्लियर है? ठीक है, तो एरिया होता है πr², तो निकालो dA अपॉन dt, तो ये हो गया 2πr, फिर dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt कितना 3, r की जगह क्या पुट कर दो 10, कब हमको फाइंड करना है 10 पे, तो r की जगह 10, तो 60 पाई। अब यूनिट देखो, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकेंड, सिंपल है ना। रहनु तुम भी बहुत बोल रहे हो यार। चलिए 4 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे एन एज ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब की जो एज है ना वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज़ चेंज होती है, ठीक है ना। अच्छा, इज इंक्रीजिंग, और किस रेट से इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमारे पास एक क्यूब है, इसकी साइड मान लो x है। अच्छा, ये साइड इसकी x है, तो ये साइड क्या होगी इसकी? सारी x ही होती हैं। कितनी एज होती है इसमें? 12। क्यूब में एज कितनी होती है? 12। वर्टेक्स कितने होते हैं क्यूब में? वर्टेक्स भी 12 होते हैं। कितने होते हैं वर्टेक्स? रोहित शर्मा 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर। अच्छा, फेसेस कितने होते हैं? फेस 6। फेस कितने होते हैं? 6। डायगोनल कितने होते हैं? अगर 4। डायगोनल कितने होते हैं? ये बेसिक बात है, याद रखा करो। चलिए भैया, कह रहे हैं एज में चेंज हो रहा है, मतलब dx ओवर dt कितना दिया गया? +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम में पूछा गया है, और जब उसकी साइड दी गई 10 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों ही वाले खैर हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका? साइड क्यूब, तो dv अपॉन dt हो गया इसका 3x², और फिर x का हो गया dx ओवर dt, और ये हो गया 3x², और dx ओवर dt की वैल्यू क्या भैया? 3 है, तो 3 3 जा 9, x की जगह क्या पुट करोगे? 10, तो 10 का स्क्वायर 100। अब यूनिट लिखो, वॉल्यूम की क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम की होगी सेकेंड। क्या जमगा? चलिए आएंगे धीरे अच्छे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक ठाक क्वेश्चन है एग्जाम्पल की, अभी तक एग्जाम्पल की ही चल रहे हैं बस। कह रहे अ स्टोन ड्रॉप्ड इन अ लेक, क्वाइट लेक, एक पत्थर है
आपने एक लेक में मार दिया, तो आपको पता होगा नॉर्मली हम लोग बचपन में बहुत करते थे। फिर जो वेव्स होती ना उसमें मूव्स होती हैं, वो बढ़ती हैं किसके शेप में, कह रहे हैं कि सर्कल के शेप में वो आगे बढ़े। ऐसा बोला गया है आपसे कि भैया सर्कल के शेप में वो आगे बढ़े एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेव्स के रूप में सर्कल इंक्रीज़ हो रहा है ना, छोटा सर्कल, जैसे आपने देखा होगा ये क्वाइट लेके मान लो यहाँ आपने पत्थर मारा तो पानी ऐसे बढ़ता जाता है, इस तरीके से ना बढ़ता जाता है ऐसे। तो कह रहे हैं जो उसकी वेव्स बढ़ रही ना वो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रही हैं। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से बढ़ रही है। तो पक्की बात है एरिया भी बढ़ेगा यार। तो कह रहे हैं एरिया किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, जब रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो इन्होंने चेंज दिया है वो उसकी रेडियस में चेंज दिया है। किसमें चेंज दिया है? रेडियस में। तो रेडियस में चेंज दिया तो dr/dt प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं एरिया किस रेट से बढ़ेगा, मतलब dA/dt फाइंड करना है जब r की वैल्यू क्या है 8, हमको ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो dA/dt क्या होगा, देखो भाई साहब 2πr और dr/dt, और dr/dt कितना है 5, तो 5 2 10 πr। तो r की वैल्यू कितनी है 8 पे फाइंड करना, तो 80 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो सेकेंड, खत्म, सिंपल है। आ जाओ, यह कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल इंक्रीज हो रही है, मतलब dr/dt 0.7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसका सरकमफेरेंस किस रेट से बढ़ेगा। तो सरकमफेरेंस को मैं अगर मान लो दिखा देता हूँ, किससे दिखा दूँ, किससे सी से दिखाते हैं, तो वो क्या होता है 2πr। अब ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में ds/dt, तो क्या होगा देखो, अब यहाँ पे सारे बच्चे समझेंगे 2πr का डेरिवेटिव क्या होगा 2π, क्यों r का तो 1 हो गया, जैसे x है तो x का क्या हो गया 1 हो गया, dr/dt। पक्की बात है। तो ये 2π और dr/dt कितना दिया गया 0.7, कर दो भैया मल्टीप्लाई 1.4 पाई। अब सरकमफेरेंस है तो सेंटीमीटर, टाइम है तो, कोई दिक्कत है? ठीक है, आ जाइए भाई साहब इधर। ये क्वेश्चन पूरा रखा एग्जाम्पल है। कह रहे हैं आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैं तो केवल डाटा लिखता हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x है और विड्थ है वो क्या है y है। तो कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है x वो डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज़, मतलब चेंज तो हो ही रहा है। तो dx/ किसके रेस्पेक्ट में, मिनट है तो टाइम, तो dx/dt -5 सेंटीमीटर पर। देखो मैं इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे प्लस का साइन का यूज़ कर रहा था, क्योंकि बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि प्लस को लिखो या फिर मत लिखो, सही बात है, तो वो यहाँ पे आके वही फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस को लिखो या फिर मत लिखो, वो ये गलती करते हैं, माइनस को लिखो या फिर मत लिखो। तो हैबिट में लेगा प्लस है तो प्लस लगा दो, इंक्रीजिंग है तो प्लस, डिक्रीजिंग है तो माइनस। तो dx/dt ये, और कह रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब dy/dt प्लस 4 सेंटीमीटर पर। कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 8 है और y 6 है तब पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा होगा, पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो पेरीमीटर होता है इसका 2l+v, ये आपको बताना किस रेट से चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब dp। अब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि हाँ बोला नहीं गया है, आप कहोगे सर कैसे टाइम के रेस्पेक्ट। एक बात सुनो, अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया या उसका पेरीमीटर तभी बढ़ेगा या घटेगा जब उसके लेंथ में कोई भी चेंजिंग या ब्रेथ में कोई भी चेंजिंग हो, ठीक है। लेंथ जब भाई साहब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो पक्की बात है पेरीमीटर एरिया भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है सर। तो क्या फाइंड करना है dp/dt। कब फाइंड करना है, जब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है। और फिर हमको एरिया भी फाइंड करना है, अगला क्वेश्चन, जब x की वैल्यू 8 है। ये जब आप लिख के आते ना इस लैंग्वेज में तो टीचर इनको देखता है, लगता है हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है पूरी, सब कुछ समझा के लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो dp/dt x का हो जाएगा dx/dt और y का हो जाएगा dy/। चलो आ जाओ भैया, dx/dt की वैल्यू क्या है
और भैया इसकी क्या है, तो आंसर क्या है माइनस का 2। अच्छा पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर अपॉन मिनट, तो इसका मतलब है कि उसका जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। अब आ जाओ एरिया में, चलो आ जाओ भाई साहब। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो D अपॉन डी टी, एक्स को छोड़ा वाई का, वाई को छोड़ा एक्स का, चलो जी वैल्यू पुट करो, डी वाई ओवर डी टी 4 प्लस डी एक्स ओवर डी टी -5, तो ये हो गया 4x माइनस का 5/, x की जगह क्या पुट करना है हमको 8 और y की जगह 6, तो 4 8 जा, ये भाई साहब इंक्रीज हो रहा है, प्लस में आया है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो, डाउट बता दो कोई भी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे हैं ये पता है ये क्वेश्चन देखने में लगता है बच्चों को, जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको लगता है देखने में यार ये बड़ा टफ होगा ये, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा है, 1 नंबर का आता है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, है कुछ नहीं। कह रहे हैं अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेटेड बाय द पंप, मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास एक बलून है, उसको जब भी हम उसमें हवा इन्फ्लेट करते हैं, हवा डालते हैं उसमें, तो वो जो भी शेप ले रहा है, वो कौन सी शेप है ये उसकी, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में हो रहा है वो, ऐसा ही हमने लेड कर लिया है, ठीक है। अच्छा जब आप हवा भर रहे हो उसमें, समझना, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ा, पक्की बात है ना, जब आप हवा भरेंगे बैलून्स में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 90, 1 सेकंड में 90 सेंटीमीटर क्यूब के रेट से बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यू, तो पता होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। अच्छा अब एक चीज़ सुनो आकाश, यहाँ कहीं नहीं बोला गया है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, कहीं नहीं बोला गया, क्योंकि अब क्वेश्चन धीरे आएंगे तो कह रहे भैया हम कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ गिवन है, जब आपने बैलून्स में हवा जब आपने फिल्ड करी है, पक्की बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसकी जो रेडियस है उसमें कुछ चेंज होगा। तो कह रहे हैं वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब है, तो पक्की बात है किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, तो डी वी अपॉन डी टी दिया गया 90। कह रहे हैं कि हाउ फार रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है, डी आर अपॉन डी टी, जब रेडियस क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो डी वी ओवर डी टी निकालो, चलो 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, और डी आर ओवर डी टी, और ये कितना दिया गया है 900, तो ये 3 से ये 3 चला गया, डी आर ओवर डी टी क्या है 900, और ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 15, तो रख दो यहाँ पे 15 इंटू 15, सॉल्व कर लेना। रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, टाइम किसमें। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि सर क्या बोला गया कि हाँ हाँ नहीं, इसमें पता है बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, कह रहे हैं कि सर रेडियस इंक्रीज हो रही है और रेडियस गिवन भी है, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समझना इस चीज़ को, नंबर मिल गए तुमको। अब जो बात बता रहा हूँ नॉलेज वाली, क्या कि आपने एक बैलून्स में हवा भर रहे, वो इस तरीके से अभी, फिर वो इस तरीके से हो रहा, बढ़ रहा है ना भाई साहब, पक्की बात है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम दिया गया, तो कह रहे हैं रेडियस किस रेट से चेंज हो रही, सही बात है रेडियस भी तो चेंज होगी, कह रहे हैं जब उसकी रेडियस 15 है। अब यहीं से आप बात समझो, मैंने एक बैलून्स में हवा भरी और अभी मान लो उसकी रेडियस है 14.9, ठीक, हवा भर रहे हैं, रेडियस बढ़ रही है, तो जैसे ही रेडियस 15 पे है, पहुंचने वाली है, उस समय रेडियस कितने स्पीड से बढ़ रही है, जैसे अभी 14.9 से जब वो 15 हुई, तो कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ चेंज होगा जिस रेट से वो इंक्रीज हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब वो 15 पे अप्रोच हो रही है, तो रेडियस किस रेट से वहाँ पे बढ़ रही होगी, ठीक है। आ जाओ चलो इस पर, अब कह रहे हैं अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जब इसमें हवा भरोगे तो वो स्फेरिकल शेप में आ रहा है, और इसकी रेडियस है वो वेरिएबल है, मतलब रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है विद द रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में, जब आर की वैल्यू क्या 10, आपको ये बतानी है। तो भैया वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, किसके रेस्पेक्ट में बोला गया इस बार, रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी आर। अच्छा बहुत से बच्चे सोचेंगे इस लाइन का ना कोई यूज़ नहीं है यहाँ तक,
इस लाइन का अगर क्वेश्चन में केवल ये दिया होता ना तो भी आपका आंसर आ जाता। फिर आप कहेंगे सर ये लाइन गिवन क्यों है, ये समझो, ये अगर मैंने इतना क्वेश्चन दिया आपका आंसर तो भी आ जाएगा, बट ये लाइन गिवन क्यों। यहाँ पे केवल ये बताना चाह रहे हैं कि रेडियस है ना वो फिक्स नहीं है, रेडियस चेंज हो रही है, मतलब रेडियस को कांस्टेंट मत लेट कर लेना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, जब हम लोग जाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा में तो वहाँ बोला जाएगा कि एक कोन है और उसकी रेडियस गिवन है मतलब कांस्टेंट है, या बोला जाएगा एक स्फीयर है उसकी रेडियस फिक्स है तो वो एज अ कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ वो आपको ये बताना चाह रहे हैं भैया रेडियस को कांस्टेंट मत लेना, क्योंकि आपको पता है पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव होना है। जब b का डेरिवेटिव होगा r में तो आप उसको कांस्टेंट मान के ज़ीरो कर दोगे, आपका वॉल्यूम ज़ीरो है इसका। तो इसीलिए बस ये आपको बताना चाह रहे हैं, या ये इतनी लैंग्वेज नहीं लिख के बोल देते x इज़ अ वेरिएबल तो भी काम हो जाता, बट ये है कि कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। तो चलो जी 4/3 और ये क्या हो जाएगा 3r², 4 से 4 3 से 3 गया 4πr, r की जगह क्या पुट करना है 10 × 10, तो कितना हो गया ये 400 पाई, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यू, आर की। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 10, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने इंपॉर्टेंट लगा देना। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको जब आपने इतने एग्जाम्पल कर लिए और 9 क्वेश्चन तक पहुंच गए, फिर आपको 10 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा लॉजिकल है, बढ़िया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन। तो देखते पढ़ते पहले क्वेश्चन 10 बोल क्या रहा है। कह रहे हैं कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल, एक बॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इस तरीके से। ये भाई साहब बॉल है, ये ग्राउंड हो गया है सेंटीमीटर में, अच्छा ये किस में मीटर में, तो इसको कर दो 500 सेंटीमीटर। पूछो क्यों, क्योंकि जो भी रेट ऑफ चेंज है वो किस में सेंटीमीटर, यूनिट एक होनी चाहिए, ठीक है। 500 मीटर था, मैंने क्या कर दिया भैया सेंटीमीटर, बहुत खुशी की बात है। चलो जी अब ये है लैडर, जिससे आपने अभी बोला था नसैनी है 5 मीटर, तो 5 मीटर हमने किस में ले लिया, ये सेंटीमीटर में। इसका एक कारण है, बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि जो चेंजमेंट है वो सेंटीमीटर में, ठीक है सर। तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको कर दो, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको कर दो 0.02 सेंटीमीटर। इतना तो यार आता होगा 12th में। बट क्वेश्चन पे आओ पहले, कोई ये तो बात की बात थी, क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भैया बॉल है और ये लैडर है। अब एक कुछ शरारती तत्व होते हैं ना, जो शैतान बालक होते हैं, वो इसके बॉटम को पकड़ के खींच रहे हैं पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, इसके बॉटम को पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहे हो, ठीक है सर। तो कह रहे हैं था बॉटम पुल्ड, लोग खींच रहे हैं इसको, तो पक्की बात है ये अभी बॉटम यहाँ पर है, फिर बॉटम वाले यहाँ पर आ गया, तो इस तरफ जा रहा है, तो चेंज हो रहा है, इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है 0.02 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में उसे इतना दूर खींचा जा रहा है। क्लियर है। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमको नहीं पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, हमको नहीं पता ना, तो हमने इसको क्या ले लिया x मीटर, क्या ले लिया। अब इसकी हमको हाइट भी नहीं पता, तो हमने हाइट क्या ले ली इसकी h मीटर। क्लियर है। तो फिर ये क्या है, अब यही समझना है इसको। ये x जब इसको पकड़ के यहाँ खींचा जा रहा है तो x भी तो इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि x तो हमको नहीं पता कहाँ है, हमने ये चीज़ x मान ली, मान लो। अब लैडर का बॉटम यहाँ पे आ गया तो x यहाँ पे आ गई, तो ये क्या दिया गया है dx/dt। पहले तो ये जानो भाई साहब, क्या बात समझ आई, क्योंकि x तो हमको नहीं पता था x क्या, तो हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया। अब इसको खींचा जा रहा है, मतलब x में चेंज हो रहा है, और प्लस है तो उस तरफ जा रहा है। चलिए जी आगे आ जाओ। और जैसे ही ये एंगल 90 तो होगा, पक्की बात है, बॉल है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, h² + x² = 25। यहाँ पे तो छोड़ दो, अब पता नहीं इसका यूज़ होगा नहीं होगा, हमने पाइथागोरस लगाई छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है। एक बच्चे ने अब लैडर जो ये थी ना उसको खींच के यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया, तो पक्की बात है पहले हाइट उसकी ये थी, अब उसकी हाइट क्या होगी, कम हो। और अंडरस्टूड है, जब आप लैडर को इस तरफ लेके जाओगे अवे फ्रॉम द बॉल, तो उसकी हाइट कम ही होगी, इंक्रीज होने का कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आप जब बॉल के पास लेके आओगे तो हाइट इंक्रीज होगी। ये तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि हाउ फास्ट हाइट डिक्रीजिंग, सही बात है भाई, हाइट तो डिक्रीज होगी। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, समझे? मतलब अब समझो इसकी नई कंडीशन क्या है, नई कंडीशन क्या है, ये अभी हमको एक्स नहीं पता था, हम खींच के लैडर को यहाँ लेके आ गए, क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि आप एक बच्चा इसको खींच रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो हाइट डिक्रीज हो रही है। कह रहे हैं किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जब वो बॉल से 4 मीटर की दूरी पे, किसकी दूरी पे है, 4, तब हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है। ये तो 5 रहेगा, 5 मीटर तो रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस ये बता दो क्वेश्चन समझ गए। एक्चुअली मैं बोल गया रहा क्वेश्चन, ठीक है? तो आपसे पूछा क्या गया है, हाइट डिक्रीज हो रही है, मतलब dh/dt आपसे पूछा गया है। और ये 4 मीटर, ये 4 मीटर क्या है, x, यही तो पूछा गया है। क्योंकि जब इस तरफ जा रहा है x में तो चेंज हो रहा है। कह रहे जब, अब समझो इस चीज़ को, एक बच्चा खींच रहा है, इसको खींचा, जब ये वैल्यू 4 होगी उस समय हाइट किस रेट से चेंज हो रही होगी, ठीक है? चलिए जी, अब हमको ये सब चीज़ें फाइंड करनी है भैया, ठीक है? अब देखो, अब अभी तक जितने क्वेश्चन आकाश हमने किए थे, हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन थी डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ भी तो इक्वेशन है हमारे पास, ये रही इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, तो h स्क्वायर का 2h और dh/dt प्लस x स्क्वायर 2x और dx/25 का तो 0 हो गया, ठीक है सर? हमको निकालना क्या, dh/dt निकालना ना, इसको एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 2h dh/dt प्लस 2x, dx/dt की वैल्यू ये रही 0.02, अभी उस तरफ जाएगा, उस तरफ गया तो -0.04x, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 का, और सही बात है माइनस तो आएगा ही क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस 2 का इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड, चलो बात लौट फेर के वही आ गई, तो dh/dt कितना आ गया, 0.02x अपॉन h माइनस। अब समझना, लेके कब फाइंड करना, जब x की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ तो x एक जगह है, h तो बताई नहीं इन्होंने, समझो? कह रहे हैं x की जगह 4 पुट कर दो, बहुत खुशी की बात है, चलो हमने 4 पुट कर दिया। अब h की जगह क्या लेंगे, तो एक बात ना सुनो, जब ये 4 है ये 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से h क्या रही होगी, 3 रही होगी, पक्की बात है ना? ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो h की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस से, कितनी आएगी 3, तो h की जगह क्या पुट करना है 3, तो ये हमारा आ गया -4 2 8 0.08 अपॉन 3। हाइट किस में होगी, मीटर में, और टाइम किस में, सेकेंड में। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। डाउट अगर लग रहा है कहीं पर भी, आपको लग रहा है कि डाउट है, तो भाई समझाओ, पूछ लो कि सर ये चीज़ कम समझ आई, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसलिए और अच्छे से पढ़ो कि आगे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो इस अभी बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द ग्राफ, या एक ये हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है, ये 6y = x³ + 2। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कभी भी पूरे चैप्टर 6 में ग्राफ खूब आएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा में भी आएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी आएंगे, क्योंकि हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कभी भी इनके फंक्शन का ग्राफ दिल पे लेके नहीं बनाना है, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं, इसका ग्राफ हमने ये लेट कर लिया, बात खत्म, ठीक है? ऐसे लेट करना, ये हमने इसका ग्राफ लेट कर लिया, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कर्व पर। कहना पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है वो इस पर मूव कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब पूरे में मूव कर रहा तो एक ऐसा पॉइंट बताओ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट बताओ एट विच, जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब समझो, इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट बताइए कि जब वहाँ पे y चेंज हो रहा हो तो x 8 गुना चेंज हो रहा हो वहाँ से। तो अब एक बात ना सुनो, कह रहे हैं y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जैसे ही मैंने देखा y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मैंने रखा dy,
कंसेप्ट वही है, कितना टफ क्वेश्चन है, कितना सिंपल वही। वाई में चेंज हो रहा है, कुछ नहीं बोला है तो टाइम के रेस्पेक्ट में, कुछ बोला नहीं गया टाइम के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू इज 8 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो डी एक्स ओवर डी टी, ये चीज़ गिवन है हमको। अरे बताओ ना यार, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों कह रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट उसके 8 गुना है। ठीक है सर, ये हमारे पास गिवन है एक तरह से, ये मान लो। चलो जी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6, लॉजिक लगा दिया, 6 का डिवाइड कर दिया, करो डिफ्रेंशिएट डी वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 6, ये क्या होगा 0, तो 3 2 जा 6, तो डी वाई ओवर डी टी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, और डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ये भी तो हमारे पास, हाँ सॉरी, एक्स का भी क्या होगा डी एक्स ओवर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस 0, और डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या, ये रही हमारे पास। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 8 डी एक्स अपॉन डी टी, और ये कितना बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स ओवर डी टी। तो डी एक्स ओवर डी टी कैंसिल, 8 2 जा 16, तो एक्स स्क्वायर कितना है 16, तो एक्स की वैल्यू +4 और -4। जब x की वैल्यू +4 है भैया, तो यहाँ पे रखो x की जगह 4 रखो, x की वैल्यू 4 है तो y क्या आएगा, देखो भैया रखो यहाँ पे, रखो 4 का क्यूब क्या होगा 64 + 2 अपॉन 6, मतलब 11 आ गया। ठीक है, और जब x की वैल्यू -4 है तब देखो भैया रखो यहाँ पे माइनस का 64 और माइनस का ये आएगा, सही है। अरे रखे देखो लिया जो भी है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 4,11 और एक कोऑर्डिनेट हो गया -4, मतलब ये ऐसे दो कोऑर्डिनेट होंगे इस पर कि जब y में चेंज हो रहा होगा तो x 8 टाइम्स के उसकी स्पीड चेंज हो रहा होगा। ये दो पॉइंट निकल के आ गया, हमारा नंबर मिल गए। आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। अब ये मत समझना कि सर ये 4 है ये 11, ये कहाँ 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। भाई साहब उसने ये नहीं बोला था, ध्यान से सुनो, ये नहीं बोला था कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है ना, y में जो चेंजिंग हो रही है तब। एक बात सुनिए, अभी आपकी लोकेशन यहाँ पर है, फिर आप यहाँ पर आए तो x भी चेंज हुआ y भी चेंज हुआ। कभी ऐसा नहीं है कि आप कर्व पर मूव कर रहे हो और केवल x ही चेंज हो रहा है, इम्पॉसिबल। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो अलग बात है, अगर आप किसी कर्व पे मूव करेंगे तो x भी चेंज होगा y भी चेंज होगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पर आप गए, मान लो 4,11 ये मान लो, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा कि जो 11 है ना, ये 4 से इस पॉइंट पर जब आप पहुंच रहे होंगे, इस पॉइंट जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, अब वो पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, फिर वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, जैसे ही वो 4,11 के पास पहुंच रहा होगा उस समय जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम चेंज हो रहा होगा 4 के। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और कन्फ्यूज़ होगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कैलकुलेशन में नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, सिंपल है, बताओ ना यार। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहे हैं रेडियस इंक्रीजिंग, एक बबल है, उस बबल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनके आंसर चेक कर लिया करो एक बार, कोई भी एक बार, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे समझ जाओ, इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि बबल के शेप में, वॉल्यूम बोल दिया तो पक्की बात है क्या होगा, स्फेयर। ये अंडरस्टूड है। कह रहे हैं स्फेयर के शेप में तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा, मतलब dv/dt जब r की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। यार करते आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³, तो dv/dt क्या होगा 4/3 पाई, और r³ का क्या होगा 3r² और r का dr/dt, और dr/dt की वैल्यू ये रही और r की वैल्यू क्या है 1, रख दो, आंसर आ गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे अ बलून विच स्फेयर, एक बैलून है वो स्फेयर के शेप में रहेगा हमेशा। हम अपनी राइटिंग में ही कन्फ्यूज़ हो गए।
कह रहे हैं उसका जो डायामीटर है वो वेरिएबल है। जैसे ही वेरिएबल बोला तो ये समझ जाओ कि भैया आप यहाँ पे x को कांस्टेंट नहीं लेंगे, बस ये इतना बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये डायामीटर है, तो कह रहे हैं उस स्फीयर का वॉल्यूम x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। x के रेस्पेक्ट में बोला गया है, टाइम नहीं, x के रेस्पेक्ट में। तो यार डायामीटर ये है तो रेडियस क्या होगी 3/4, समझ जाओ, हाफ होता है, अब 12th में हो तो 4 हो गई। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4/3 πr³। तो चलो निकालो dV/d x के रेस्पेक्ट में, हाँ तो x के रेस्पेक्ट में करो। तो यहाँ पे सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा 4/3, पहले r की जगह वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या होगी 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। क्या चमका पहले ये बताओ, थोड़ी सी इसमें क्या है कैलकुलेशन है, क्यूब का कंसेप्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो पहले वॉल्यूम को क्लियर कर लो, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, अब 3 का भी क्यूब होगा 4 का भी क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का 64, और ये हो गया हमारे पास 2x + 1 का क्यूब। अब 3 से काटा तो ये कितना हो गया 9, 4 से काटा कितना हो गया 16, तो वॉल्यूम हो गया 9π/16 और 2x + 1 का क्यूब। अच्छा एक गलती मत कर देना इसमें कि इसके क्यूब को ओपन कर दो, आंसर तो भी आ जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें क्यूब ओपन नहीं करना है, हमें तो डेरिवेटिव करना है। तो dV/dx x के रेस्पेक्ट में, तो 9π/16 कौन सेट है, इसको x ले लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा 3x², फिर 2x + 1 का क्या होगा 2, दिस इज योर आंसर। क्यूब मत ओपन करना, ठीक है। अब देख लो आंसर आ गया, हाँ यूनिट और लिख दो, यूनिट वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और x में रेडियस तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से सैंड रेत या बालू उसको नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पक्की बात है सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक। द फॉलिंग सैंड, जो सैंड गिर रही है वो एक कोन बना रही है, और सही बात है, सही बात है। आप नॉर्मली जैसे गेहूँ हम लोग डालते हैं ना बोरी से, तो एक कोन की शेप में ही आ जाते हैं, वो कोन ही बनाएगा। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी कोन है जिसकी हाइट ऑफ द कोन इज़ 1/6 ऑफ द रेडियस, उसके रेडियस की क्या है 1/6 है। तो कह रहे हैं हाउ फार द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन h = 4 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना। क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप में से रेत भैया गिर रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो एक कोन के शेप में वो जा रही है, कोन के शेप में, ठीक है। तो इतनी अच्छी आर्ट नहीं बता, भावनाओं को आप समझेंगे, कोन बनती चलेगी। तो मैं इस तरीके की बता रहा हूँ, कोन को जिस तरीके से कोन बन गई है, ठीक है, वहाँ से आया ये सत्य, और इस तरीके कोन में कोई ये नहीं कहेगा सर रेत यहाँ ऐसी थी यहाँ ऐसी हो गई, इस पर नहीं जाएंगे, कोन इस तरीके से हमारी बन गई है, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, जो नितिन का डाउट था वो बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि सर पाइप भी तो एक सिलेंडर होता है। सही बात है भाई साहब, और सिलेंडर में से रेत आ रही, तो ये वॉल्यूम किसका दिया है, पाइप का दिया है या कोन का दिया है। तो एक बात ही बताओ, जितना ज़्यादा आप पाइप से रेत को गिराते रहोगे, सैंड को गिराते रहोगे, उसी हिसाब से कोन का वॉल्यूम भी तो घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस और नो, अगर आप ज़्यादा गिराएंगे कोन और ज़्यादा ऊपर तक चले, हीप बन जाएगी। हीप समझते ना, एक के ऊपर एक चीज़ डालते आते हुप। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम दिया गया है ये किसका दिया गया, कोन का। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो कोन के बारे में गिवन है, क्योंकि या तो कोन की बात कर लो या बात कर लो सिलेंडर की, दो बातें होती हैं अननोन, एक रेडियस और एक हाइट। यहाँ बोला गया हाइट ऑफ अ कोन, कोन बोला गया है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कोन के बारे में। सिलेंडर या पाइप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये पक्की बात है, किसकी बात करें, कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा होगा, कोन का चेंज हो रहा होगा। तो dV किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट, dV/dt क्या है प्लस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, किसका है, कोन का। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। लेकिन अब यहाँ पे रिलेशन भी दिया गया, और रिलेशन देना पड़ता है इनको, क्योंकि अननोन वैल्यू कितनी है, 2 है ना।
अभी तक क्या था 3D फिगर में हमारे पास था स्फेयर जिसमें केवल एक ही अननोन वैल्यू थी रेडियस। यहाँ दो अननोन वैल्यू हैं, आर है और एच है, तो यहाँ पे इनको देना पड़ेगा। कह रहे हैं हाइट ऑफ अ कोन, जो हाइट ऑफ अ कोन है ना वो 1/6 है रेडियस की। अगर मैं रेडियस को बोल दूं कि भैया ये 6x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वो इसकी क्या है 1/6 है ना। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज कि 6x कैसे ले लिया। देखो मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अगर आप ऐसा करते, समझो अगर आप इसको x लेते तो ये x/6 हो जाती, 1/6 है ना। तो फ्यूचर प्लानिंग है, आप पहले से इसको क्या ले लो, x ले लो। क्या ले लो इसको, x। तो ये पक्की बात है जी, ये 6x है, ये इसका 1/6 है तो x रह गया। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। हाइट की जगह रख दो x और r की जगह रख दो 6x। तो r की जगह मैंने रख दिया 6x का होल स्क्वायर और x की जगह क्या पुट कर दिया, पक्की बात है सर। चलो जी आ जाइए। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 36x क्यूब। इससे कैंसिल हो गया तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 12 पाई x क्यूब। चलो जी कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt तो 12 पाई x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर x का क्या होगा dx/। अच्छा dv/dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 गिवन है, तो इसकी जगह क्या हम 12 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 12 से 12 सही हो गया। हमको निकालना क्या था इसमें, हाँ ये देखो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, हाइट ऑफ द कोन इंक्रीज। हाइट को हमने क्या लिया x, तो ये क्या पूछा है dx/dt। कब, जब हाइट कितनी है। अच्छा एक चीज़ में भैया कंफ्यूज मत होना, क्यों हम कोई चीज़ रटेंगे नहीं। यहाँ पे h दिया गया, उनका कहने का मीनिंग ये था कि हाइट को h ले लो, हमने नहीं लिया h, हमने x ले लिया, तो कोई गलत नहीं कर दिया हमने। ठीक है सर, तो बस आंसर आ गया इसका। अब ये सब इधर आ जाएगा 1/3 पाई x स्क्वायर dx/dt और x की जगह क्या पुट कर दो 4, तो 4×4 = 48 पाई। ये आपका आंसर आ गया। x क्या है सेंटीमीटर में, टाइम क्या है सेकंड। कोई एक बच्चा आंसर चेक कर ले, ठीक है चेक कर लो, कोई दिक्कत। अच्छा जी क्वेश्चन डाउट तो नहीं कोई, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन, ये थोड़े कॉमर्स के आ गए, कुछ नहीं करना है। ये कह रहे हैं, हाँ आप डाउट बताओ बेटा, डाउट देखो कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक कोन के मतलब ऊपर से जब आप रेत डाल रहे हैं पाइप से तो एक कोन बन जा रही है, ठीक है। कोन की जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है, मतलब अगर ये 6x है तो ये x है, मतलब ये रेडियस 6 गुनी है, 6 गुना ज़्यादा है। ये x है तो ये 6x हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r की जगह 6x और h की जगह x रख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब ये बच्चों वाले क्या कह रहे हैं कि ये टोटल कॉस्ट है, तो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट बताओ जो x की वैल्यू क्या 17। कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव करो, x की जगह 17 रख दो, बस कुछ नहीं करना है। x के रेस्पेक्ट में और x की जगह क्या रख दो 70। कैलकुलेशन है इसलिए डू योर सेल्फ, कुछ नहीं करना है, केवल वो करो सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो मार्जिनल रेवेन्यू है, इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, x की जगह क्या पुट कर दो 7। बच्चों वाली बातें, दो ऑब्जेक्टिव और लपेटने, देखो हैं ऑब्जेक्टिव लेकिन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं 17 द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। और जब r की वैल्यू क्या है 6 है, देखो जरा एरिया है पाई r स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं r के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 2 पाई r और r की जगह क्या पुट कर दो 6, तो कितना हो गया 12 पाई। 12 पाई ऑप्शन में है, हाँ जी बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो जी लास्ट देखते हैं। अरे यार ये तो बच्चों ही वाला है, रिवेन्यू वाला rx, ये 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 कर दो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये 3 + 6 है और प्लस 36 और x की जगह क्या रख दो 15, तो 15 90 126 है, डी ऑप्शन खत्म।